अरे दिन नहीं रात नहीं दिया विप्रचित जब सेका को ले गया और बताया तो ये जाता है कि उस विप्रचित ने सेका के साथ में विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया है, इधर हिरण्याकश्यप ने देखा है कि अब ये दुष्ट विप्रचित हमारी बहन को भी ले गया, अब मैं क्या किया। तो आज हिरण्याकश्यप अपने महामंत्री को बुलाता है, मंत्री से कहने लगा, मंत्री अब तुम्हारे पास कोई ऐसी अकल है जो देवताओं के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके। जी महाराज, अकल है। क्या अकल है? अकल हाँ, तुम तपस्या करो। तपस्या? हाँ, तपस्या करने से क्या होगा? भगवान प्रकट हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे तो आप वरदान मांगिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहने लगा है महाराज आप तपस्या करो। जब आप तपस्या करोगे तो तपस्या करने से आपके पास में शक्तियां आएगी और शक्तियां आएगी तो आप सर्वशक्तिमान बन जाओगे। कैसी अकल बताई महाराज? बहुत सुंदर। छावास मुन्ना बेटा रखना मेरी माता बहनों। हिरण्याकश्यप ने विचार किया है कि अब हमें तपस्या करनी चाहिए और उसी समय आज ये हिरण्याकश्यप चला है तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए चला तो बियाबान जंगल में पहुंच गया और बियाबान जंगल में जाकर के इसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ये तपस्या करने लगा। जब तपस्या करने के लिए बैठा, इधर देवताओं ने देखा तो देवता घबराने लगे। अगर इस हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई तो फिर देवताओं का ठिकाना नहीं है। देवता घबराए गए। आज देवता पहुंचे हैं गुरु बृहस्पति के पास और भौका बोले हैं गुरु बृहस्पति से,
घोर आपत्ति है, आप हमारी रक्षा करो। तो गुरुदेव ने क्या किया है भक्तों, उसी समय के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव देवताओं के ऊपर घोर संकट है, हमारी रक्षा करो। वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया है और हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई तो फिर देवताओं का ठिकाना नहीं है। गुरुदेव कहने लगे, चिंता न करो देवताओं। तो उसी समय आज गुरु बृहस्पति चले हैं और गुरु बृहस्पति जहां पर वो हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, उसी बरगद के पेड़ पर जाकर के बैठ गए और बैठ करके नारायण नारायण की पुकार करने लगे। आवाज आ रही है, नारायण नारायण। अरे भाई कौन है ये नारायण नारायण बोल रहा है? क्या हमें तपस्या नहीं करने देगा? नारायण। चारों तरफ देखने लगा, ये आवाज कहां से आ रही है? ये नारायण नारायण कौन बोल रहा है? और तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस बरगद के पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। क्या ये तोता ही नारायण नारायण की आवाज कर रहा है? नारायण। अरे भाई पेड़ से नीचे उतर करके आ, क्या तू हमें तपस्या नहीं करने देगा? नारायण। अब ये दुष्ट, अब ये बैरी तोता अब हमें तपस्या नहीं करने देगा। और उसी समय हिरण्यकश्यप को मना, तपस्या में ना लगो। आज ये वहां से उठे और लौट के अपने घर पे चले, लौट करके अपने घर पे चले। इनकी पत्नी का नाम था कयादू, और कयादू ने देखो कि हमारे पिया तो तपस्या करे को गई हती, लेकिन लौटे बहुत जल्दी आ। तो लम्बो सो घूंघट मारो, लम्बो सो घूंघट मार के पति के पास में पहुंच गई और पूछने लगी, पिया
का कह रही रानी कयाधु? काय पिया बोलो। तुम गए तो तपस्या करना थे, हाँ तुम लौटे बहुत जल्दी आए। क्या बताए रानी कयाधु, जब हम तपस्या करने के लिए गए थे ना, तो वहां पर एक बैरी तोता आ गया। तोता आ गया सैया? हाँ, और वो तोता आकर के नारायण नारायण पुकारने लगा, इसलिए तपस्या में हमारा मन नहीं लगा और हम लौट के चले आए। काय पिया? हाँ काय से तुम चले आए? बिल्कुल। वो तोता जा बताओ सैया, इतना देखो भाई राजा। अरे बोलो ना। वो तोता बैठो काय पास? वो तोता ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था। और सैया जा बताओ जो घूंघट हो रही तब राजा वो क्या कह रहा हो? तो अरे वो नारायण नारायण पुकार रहा था, नारायण नारायण की आवाज लगा रहा था। अच्छा, तो तुम बहुत ऊंचे स्वर में बोलिया सैया जा बताओ वो तोता क्या कह रहा हो तू? अरे मैंने बताया नहीं आपको कि वो नारायण 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 पुकार रहा था। अच्छा, नारायण नारायण पुकार रहा हो तू? हाँ सैया राजा बोलो ना। तुम बन को गए। हाँ तोता कहाँ पे तू? अरे तोता बरगद के पेड़ पर ऊपर बैठा हुआ था। और तुम कहाँ थे राजा? अरे हम नीचे जमीन पे बैठे। वो तोता क्या कह रहा है तू? काते कानों में ठेके पड़ गई। मैंने बताया नहीं कि वो नारायण 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 पुकार रहा था। राजा तुम नाराज क्यों हो जाते हैं सैया? अरे मेरे स्टैंड देते आजा, मैं लिए बैठ गई सैया। अरे बोलो ना। जो सामान मेरे दरवाजे में पूरा ज्यादा नाराज दिख रहा है। जा बताओ। बोलो। आप बन को गई। हाँ और तोता ऊपर बैठो। हाँ और आप नीचे थे। बिल्कुल। तू तोता क्या कह रहा हो तू? अरे मैंने आपको बताया नहीं कि वो नारायण 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 पुकार रहा था। अच्छा सैया सैया तू तोता ऊपर आता हाँ और तुम नीचे आते। हाँ वो तोता क्या कह रहा हो तू? अरे पगली वो नारायण 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 पुकार रहा था। सैया हाँ तुम नीचे आते हाँ और तोता कहाँ पे बैठो? चंद पे बैठो। दिमाग खराब करके रख दिया सुबह से। तोता कहाँ बैठा था, तोता कहाँ बैठा था, तो क्या कह रहा था? लेकिन भक्तों ये रानी कयाधु का नाटक नहीं था। रानी कयाधु ने बार बार क्यों पूछा? क्योंकि पहले जीव किसमें था? तमोगुण में। और तमोगुणी जीव कभी तपस्या नहीं कर सकता। और धीरे धीरे जब रानी कयाधु ने अपने पिया के मुख से 108 बार नारायण का नाम निकलवा दिया। जब 108 बार नाम ले लिया तो अब जीव तमोगुण में नहीं रहा, अब जीव किस में आ गया? रजोगुण। 108 बार जब नाम ले लिया है और नाम लेने के बाद आज इनके मन में फिर अभिलाषा हुई कि हम तपस्या करने के लिए फिर, तो आज चला है पुनः दूसरी बार ये हिरण्यकश्यप।
और बियाबान जंगल में जाकर के हिरण्य कश्यप ने क्या किया, कैसे तपस्या की है।